किसी पाप का विचार आ गया सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, तो निश्चय ही भगवान के यहां से मन के द्वारा सोचा हुआ जो पाप था उसका फल मिलता था। कि तुमने ऐसे सोच कैसे लिया, किसी के बारे में बुरा भी यदि आपने सोच लिया तो उसका फल आप भगवान के द्वारा दिया जाता था। लेकिन कलयुग में आप जब किसी पाप को करते हैं तभी उसका फल मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। लेकिन यदि आपने केवल मन से विचार भरा आ गया, मानो कोई किसी के बारे में गलत विचार आ गया, अधर्म का, पाप का विचार आ गया, तो भगवान की यह व्यवस्था है कि कलयुग में मन से जो कोई पाप हो जाए तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा, करेगा तब मिलेगा। हम आप सबके अंदर अनेक बातें आती रहती है अच्छी बुरी। तो कलयुग एक ऐसा प्रभाव है, ये गुण है। लेकिन यदि आप मानस पुण्य, अपने मानस से यदि आपने पुण्य कर दिया, मन से ही हमने ये सोच लिया हे भगवान हमारे पास में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना था, मन में आ रहा है कुछ है नहीं, चलो मन से ही करा दो संकल्प, तो उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि आपका जो भाव है उस भाव से ही, बिना कराए, साक्षात प्रैक्टिकल में बिना कराए केवल मन से सोचा, उसका पुण्य हो जाएगा। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आपके पास धन नहीं है, समय नहीं है, बैठे बैठे आंख बंद करो, ध्यान से ही हमने कर दिया प्रभु आपके लिए हम ये चढ़ा रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, उसका पुण्य मिलेगा। लेकिन मन से अगर सोच लिया कि मेरे घर दूध ना है, वहां के 5 किलो हो भगवान वहां की भैंसे मार दे, विचार आएगा। तो भगवान के यहां से मान से सोचा हुआ उसका फल नहीं मिलेगा। मन तो चंचल है, उसके लिए छूट मिली हुई है ये कलयुग के मनुष्य के लिए। महाराज तो बोले कि चलो भाई ठीक है, आपका ये गुण तो अच्छा है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि जैसा वेदानुकूल मर्यादा रूपी सिद्धांत ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया है वही उचित है। छूट है वो अच्छी बात है, लेकिन सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो बाहर से और अंदर दोनों तरफ से ही परम पवित्र ही रहता है। जाइए आपके लिए हम स्वर्ण में रहने के लिए और स्थान देते हैं, सोने में जाकर के रहो। कौन सा सोना? सोने में कलयुग ने वास कर लिया। अब जहां सोने की बात आई तो आप सुनने वाले भी चक्कर में पड़ोगे, भैया सोना चांदी तो हम घर में रखे हैं, हम भी पहन रहे हैं, कहीं वहां में भी तना घुसरो, उसमें भी प्रवेश हो उसका। ऐसा स्वर्ण जिसको अधर्म पूर्वक कमाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, बस स्थान दे दिया, इतना चाहना था महाराज। राजा का वचन सुनते ही कलयुग ने स्वीकार कर लिया और महाराज राजा अपने घर आए, बड़े आनंदित थे। लेकिन एक दिन शिकार खेलने के लिए जब गए तो जाने से पहले उन्होंने अपने पुरखों के एक बड़े भवन को खोला जिसमें 5 पांडव जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को जीता था और उनके मुकुट सोने के और मणियों के मणे हुए थे, वो सब उस भवन में भरे हुए थे। खोला तो देख करके अद्भुत नजारा, वाह मेरे कैसे पूर्वज थे, कितने राजाओं को जीता। उसमें एक मुकुट बड़ा ही सुंदर और प्रिय था, वो मुकुट था जरासंध का। अब जरासंध को थोड़ा सा कपट के द्वारा तो मारा ही गया था, भगवान कन्हैया ने इशारा किया था, तब भीम को वो युक्ति बताई जिससे जरासंध के झंझट से मुक्ति हो। आखिर आज राजा ने सोचा क्यों ना इसी मुकुट को पहन करके और मैं शिकार खेलने जाऊं। मुकुट लगाया, दर्पण में देखा, बोले बड़े सुंदर है, लेकिन उसी सोने के मुकुट में कलयुग का भी प्रवेश हो चुका था। आज ऐसी बुद्धि बिगड़ी, जंगल में शिकार खेलते खेलते कोई शिकार करने के लिए न मला, थके हारे राजा लौट ही रहे थे कि मार्ग में प्यास लगी।
और प्यास लगी तो वहां पर समीक मुनि का एक आश्रम था जिसमें ध्यान कर रहे थे मुनि। ध्यान कर रहे थे। राजा ने पानी के लिए पुकार लगाई, लेकिन पलट करके कोई आवाज नहीं आई। राजा अंदर जाकर के देखा, मुनि का दर्शन किया। कहने लगे कि अरे ये कहीं भजन नहीं कर रहे, मैं आ रहा हूं। सोचा है इस महात्मा ने ये राजा आ रहा है, आएगा मेरा समय खराब करेगा, हमारा क्या मतलब राजाओं से। जानबूझ के आंख बंद किए बैठ गया है कि चला जाएगा बाद में खोल लूंगा। बोले चलो ठीक है। लौट करके जाने लगा, तभी मार्ग में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने धनुष की नोक से उस सर्प को उठाया। बुद्धि ऐसी बिगड़ी, बोले लौट करके पुनः कुटिया में गए और उस भजन करते ध्यान करते मुनि के गले में उस सर्प को डाल दिया। उन्हीं का पुत्र श्रृंगी अपने साथ के बालकों के साथ में निकट ही कहीं खेल रहा था ऋषि कुमारों के साथ। तभी एक ऋषि बालक ने यह सूचना श्रृंगी समीक ऋषि के पुत्र को दी। अरे देखो राजा परीक्षित आया था, तुम्हारे पिता के भजन करने वाले कुटी में गया और उसने सर्प डाल दिया। बोले क्या कहते हो, राजा तो हमारा ऐसा नहीं कर सकता। वो बोले जाके देखो। जाके उसने जाकर के देखा तो वास्तव में ही गले में सर्प मड़ा हुआ पड़ा था। पिता ध्यान में थे, लवलीन बालक था, लेकिन उस बाल कुमार ने हाथ में जल लिया। बोले इस राजा की इतनी हिम्मत कि अब ऋषि का अपमान करने पर भी तुले आए। हम क्या लेते देते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन राजा आए हमारा अपमान कर दिया मेरे पिता का। इनको मर्यादा सिखाने के लिए मैं आज दंड जरूर दूंगा। ऋषि ध्यान में है। पुत्र शमीक ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। इति लंघितम मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दाक्ष्यस्य स्मरं कोलांगार चोदितम एतद्रुमहम्। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, यही सर्प तक्षक बनकर के 7वें दिन तुझे डस लेगा। ऐसा साप दे दिया। राजा ज्यों ही अपने घर पहुंचा ही होगा, मुकुट सर से उतार के रखा ही होगा, तभी उसकी बुद्धि सही ठिकाने पर आई और पिछले किए कृत्य को याद करने लगी। सोचने लगा मैं जो एक जीव की दुख दर्द को नहीं सहने वाला, किसी को दुख नहीं दे सकता सामान्य जन के लिए, आज मेरे हाथों एक ऋषि का अपमान हो गया। ये मैंने कैसे कर दिया। पछताने लगा, हे प्रभु मुझे कुछ तो दंड दो, मैं अपना प्रायश्चित कर सकूं। लेकिन इधर श्रृंगी ऋषि जो बाल कुमार थे वो पिता के आगे बैठ करके रोने लगे और उनके रोने की आवाज सुन करके समीक ऋषि की समाधि खुल गई, ध्यान भंग हो गया। जब ध्यान भंग हुआ, पुत्र क्यों रोते हो, गले में सर्प पड़ा था निकाल करके एक तरफ रख दिया। बोले कोई बात नहीं। बोले पिता तात मैं इसलिए रो रहा हूं, राजा आए थे परीक्षित और उन्होंने आपके गले में मरा सर्प डाला, आपका अपमान किया। बोले कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन पिता मैंने उनको श्राप दे दिया। अरे चंचल दुष्ट बालक, ये तूने क्या किया। एक जरा सी बात के लिए इतने सज्जन राजा के लिए दंड दे दिया। एक अच्छा राजा भी प्रजा के लिए बड़े भाग्य से मिलता है। एक राजा का रहना इसलिए आवश्यक होता है जो धर्मानुकूल शासन चला सके। ऐसे राजा के राज्य में सभी अपने धर्म पर चलते हैं, लूट पाट चोर कार्य नहीं होते। दुख हुआ, अपने 2 और शिष्यों को बुलाकर के संदेश भिजवाया, राजा को जल्दी से जल्दी बताइए आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मेरे पुत्र ने अज्ञानता में श्राप दे दिया है।
अब ये काटा नहीं जा सकता, लेकिन इन 7 दिन में जो भी कुछ करना है वो कर लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो, क्योंकि 8वां दिन फिर उन्हें मिलने वाला नहीं है। सूचना ज्यों ही दी, राजा ने सुनकर के उनका धन्यवाद किया। धन्य हैं, यदि मेरे कर्म का प्रायश्चित उन्होंने श्राप दे दिया, मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं खुद पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं कि ये अपराध मैंने कर कैसे दिया। राजा ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी का भार सौंपा। ज्यादा उम्र नहीं है पुत्र की। मंत्रियों को सहारा बनाया और स्वयं आकर के राजपाट को छोड़ दिया। गंगा के उत्तरी तट पर आकर के अनशन व्रत करके बैठ गए। विचार करना, कथा का यही मर्म है और यहीं से असली कथा भागवत जी की शुरू होती है। बैठ गए। हम और आप घरवार को छोड़ नहीं पाते, लेकिन उन्हें लगा कि 7 दिन ही मेरी जिंदगी के हैं। उस दुनिया को देखने के लिए ये आंखें केवल 7 दिन खुलेंगी, कान 7 दिन सुनेंगे, मुंह 7 दिन बोल पाएगा, खा पाएगा, पी पाएगा, उसके बाद तो ये 7वें 8वें दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर में करूं क्या? जाते हैं गंगा जी के तट पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके विचार करने लगते हैं, हे माँ, लोग मरकर के तेरे द्वार पर आते हैं, मैं खुद चल कर के तेरे द्वार पर आ गया। मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होना है, लेकिन मैंने सुना है कि तू भगवान के चरणों से निकली है और मुझे उन्हीं के चरणों तक जाना है। माँ तू ही व्यवस्था कर, मेरे लिए कोई मार्ग सुझा दे। मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। इधर ये समाचार सभी ऋषि समुदाय में भी पहुंच गया और सब ऋषि मुनि राजा के आसपास आने लगे और एकत्रित होने लगे। हुजूम लग गया, मेला जुड़ गया कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ है। एक राज ऋषि के लिए, एक धर्म पर आरूढ़ राजन के लिए दुर्भाग्य से देववश ये श्राप प्राप्त हो गया। इधर निश्चित ही जो भगवत प्राप्ति के लिए सत्य संकल्प करता है, तो परमात्मा भी उसके सत्य संकल्प के बदले में सच्चे गुरु की प्राप्ति कराते हैं। आप सब लोग ध्यान से श्रवण करना, और यदि आपके मन में स्वयं पाखंड है तो कोई गुरु बनाए बैठे हो तो यूं मत समझ लेना गुरु तुम्हारा साक्षात भगवान ही बैठा है। अगर तुम्हारे मन में पाखंड है तो तुम्हारा गुरु भी कम पाखंडी नहीं होगा, वो तुमसे भी बड़ा पाखंडी होगा। क्योंकि भगवान जैसे को तैसे से ही मिला देता है। जो जैसा होता है उसको वैसे से ही कांटेक्ट भगवान ही संयोग बनाता है। लेकिन यदि राजा परीक्षित की तरह सत्य संकल्प रखने वाला, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, समस्त संसार को एक क्षण में छोड़ने वाला, तो उसके लिए परमात्मा ऐसे गुरु की व्यवस्था करता है। जैसा राजा परीक्षित परम वैराग्यवान हुआ, तो परम वैराग्यवान श्री सुखदेव स्वामी जो अरण्य में बैठे अपनी समाधि में लवलीन थे, आत्माराम थे, परीक्षित का संकल्प हुआ, भगवान ने उसकी समाधि को खोल दिया और वहां उठे, समाधिष्ट हैं, घुंघराले बाल हैं, श्यामल शरीर है, 16 वर्ष की अवस्था है और धीरे धीरे पागल बाबा की तरह सुखदेव स्वामी जाने लगे। कहां? जहां राजा परीक्षित अनशन व्रत किए बैठे हैं। कुछ बालक बाबा के पीछे धूल डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, कुछ घास कूड़ा उठाते हैं, डालते हैं, पागल बाबा करके सब चिल्लाते हैं। संत तो संत है, वो मगन है अपनी आत्मा में और उसी ओर जाने लगे जहां पर राजा परीक्षित अनशन व्रत किए बैठे। अब यहां पर विचार कीजिए बुद्धिजीवियों कि वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं और बड़े बड़े विद्वान भी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? अत्रि ऋषि हैं। अत्रि ऋषि कौन है जानते हो? माता अनसुईया के पतिदेव।
वशिष्ठ जी हैं, कौन है पता है? राम के पिताजी के भी गुरु, राजगुरु। चवन ऋषि हैं, कौन है? जो सुकन्या थी उनके पति। आहा। देवल जी हैं, परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि जी भी हैं, भरद्वाज मुनि हैं, गौतम हैं, अगस्त हैं, परशुराम हैं, स्वयं साक्षात व्यास जी हैं और नारद आदि ऋषि भी वहीं बैठे हैं। सबके सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सबके लिए नमन किया, प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने कहने लगा कि आज से 7वें दिन मेरा दुनिया से चला जाऊंगा। नारद जी ने कहा, भाई हमारे ही एक पुत्र ने हमारे ही समाज से राजा के लिए ये दुख प्राप्त हुआ, हम लोग क्या करेंगे? यहां विचार करना, कथा आपको लगेगी कि हाँ पहली बार श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो। नारद जी कहते हैं, भाई योगी जी आओ, काफी देर समाधि लगा लेते हो जरा। राजा परीक्षित के अब 7 ही दिन हैं, इनके लिए अपना योग के द्वारा क्या इनका कल्याण कर सकते हो? आचार्य जी ध्यान की बात। योगी जी आए, भाई हाँ मैं अपने योग के माध्यम से कल्याण तो कर सकता हूं, लेकिन कम से कम प्राणायाम सिद्ध करने में ही 1 साल 6 महीना लग जाएगा। 7 दिन के अंदर तो मैं अपने जैसा सिद्ध नहीं बना सकता। अच्छा, वेदज्ञ जितने भी वेदज्ञ हैं, वेदाचार्य हैं, इनको बुलाइए। महाराज आप तो वेद के पारंगत हैं, आप हमारे राजा के लिए भी वेद का पूरा मर्म बताइए और इनके जीवन का कल्याण कीजिए। बोले महाराज वेद को धारण करने के लिए कम से कम अच्छी तरह से 12 वर्ष तो व्याकरण का ही अध्ययन करना पड़ेगा, और वेद को समझने के लिए 6 शास्त्रों को भी, उसके अंग जो हैं उनको भी समझना पड़ेगा। बहुत लंबा समय चाहिए, 7 दिन में तो वेदों से नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ। ओहो महाराज, सबने अपने अपने मार्गों का व्यवस्था तो बताई, सब शुद्ध थी, वेदादिक के द्वारा प्रमाणित थी, लेकिन इस परिस्थिति में कि जिसके पास केवल 7 दिवस बचे हों, उस जगह पर कुछ कारगर होती हुई दिखाई न दी। तभी श्री सुखदेव स्वामी आते हैं, तभी सबने अहो भाग्य राजन तेरा स्वागत किया कि अब सुखदेव मुनि आ रहे हैं, अब निश्चय ही तेरा कल्याण हो ही जाएगा। राजा परीक्षित सोचने लगे कि मैंने बड़े बड़े ऋषि मेरे सामने बैठे हैं जिनकी उम्र 50-50 हजार वर्ष की है, ये कुछ नहीं कर पा रहे, और ये छोटे से पागल सा कोई बाबा आ रहा है जो 15-16 साल का है, ये क्या करेगा? नारद कहने लगे, राजन शांति से बैठे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यही काफी है। जैसे ही आए तो राजा ने हर प्रकार की व्यवस्था उनके पुत्र जन्मेजय ने वहां पे की है, तरह तरह से स्वागत होने लगा। लेकिन स्वागत होते ही जब ज्यादा ही बार बार प्रणाम किया जाने लगा, नारद जी ने टकटोरा, राजन ये सुखदेव स्वामी हैं, ये व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी से भी अधिक वैराग्यवान है, इस समय ज्यादा इनका सम्मान भी मत करना, क्योंकि ये उस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं जो ज्ञान और अज्ञान से भी ऊपर है, जो मान और अपमान से भी ऊपर है। यदि तूने ज्यादा सम्मान और तारीफ की, तब भी कहीं ये उठ करके न चले जाएं और तेरी समस्या वैसी की वैसी बनी रह जाए। सुखदेव स्वामी आते हैं, बैठते हैं, सब लोग स्वागत करते हैं। सभी के सभी ऋषि मुनि सोचने लगे, देखें तो सही सुखदेव स्वामी अब कौन सा मार्ग बताएंगे, हमारे जो मार्ग थे वो तो सब फेल हुए, अब 7 दिन में ऐसा कौन सा इनके पास मार्ग है जो इस राजा का कल्याण करेंगे। बड़े भाग तब जानिए जब आप
कि राधे 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 राधे। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। अहम प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी के सामने अपनी एक बात रखी, प्रभु मेरा प्रश्न केवल एक है, कहिए राजन। जिस व्यक्ति के जीवन का अंत केवल 7 दिवस की दूरी पर हो, जिसकी मृत्यु केवल 7 दिन बाद। राजा परीक्षित जी आप ध्यान दीजिए, आप ही कथा नहीं सुन रहे, बाकी सब सुन रहे हैं, और आप ही की कथा हो रही है, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, यहां पर कौन कैसे है। 7 दिन के बाद में मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसा मैं सुनता हूं। मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो केवल 7 दिवस में पूरा हो जाए। सभी के सभी ऋषि मुनि सोचने लगे, देखें सुखदेव स्वामी क्या कहेंगे। सुखदेव स्वामी कहने लगे, अरे राजा गजब की बात करते हो भाई, ये कलयुग है, आप कलयुग के पहले राजा हैं, डरते हो? डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। खट्वांगो नाम राज ऋषिरज्ञाप्ते याता में आयुष, मुहूर्तात सर्वमृत्युज गतवान भयम हरिम। खट्वांग नाम के राजा ने केवल 2.5 घड़ी के अंदर ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। तेरे पास तो 7 दिवस हैं। एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी, सब कुछ त्याग कर भगवान के साथ एक हो गए, तुझे 7 दिन में एक नहीं हुआ जाएगा। सब कहते हैं कैसे होगा? बोले हो सकता है। कैसे होगा? कि ध्यान घन श्याम का, केवल इस मन को संसार से हटा करके प्रभु के चरणों में लगाना है। संसार की जड़ वस्तुएं जब हमारे मन को आकर्षित कर सकती हैं, तो भगवान तो स्वयं चेतन परम पिता परमात्मा है, क्या वो अगर हमारे मन को नहीं खींच सकते? जरूर खींचेंगे, मगर आप स्वयं से उनकी शरण में जाओ तो सही। और जब उनका संसार का ध्यान करोगे तो संसार ही तुम्हें बार बार दिखाई देगा। संसार के संस्कार पड़ेंगे तो संसार अपनी ओर खींचेगा। और यदि भगवान का नित्य दर्शन करोगे, उनके बारे में मंथन करोगे, चिंतन करोगे, तो निश्चय ही मन पर भगवत संस्कार पड़ेंगे और फिर भगवान की तरफ ही आकर्षण होने लगेगा। कि ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम 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 का दीवाना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, मेरे दिल को
ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। 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 बाग दुनिया को भी वीराना 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 बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना 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 बना देता है। रंग जिस पर चढ़े, रंग जिस पर चढ़े मस्ताना बना देता है। रंग जिस पर चढ़े मस्ताना बना देता है। रंग जिस पर चढ़े मस्ताना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, ओ बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। कभी गोकुल कभी बरसाना बना दे।